किसान भाइयों नमस्कार। आज है दिनांक 9 जुलाई 2022। प्याज को लेकर एक रिपोर्ट निकल के सामने आई है। खासकर ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के लिए रिपोर्ट अहम रहेगी। अब किसान भाइयों, प्याज के लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है अगर ऐसा हो रहा है और ऐसा हो चुका है, क्योंकि किसान भाइयों हर वर्ष प्याज स्टॉक होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस वर्ष कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो कहीं ना कहीं प्याज भाव पर असर डाल रही है। हमने लगातार कुछ कारणों की बात की है, वो कारण एक तरफ है, लेकिन जो अब ये रिपोर्ट निकल के आई है, अगर किसान भाइयों ये बिल्कुल सही साबित हो रही है तो आने वाले दिनों पे प्याज भाव पर इसका असर हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आइए बिना देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। अभी एक रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र में किसान भाइयों के पास प्याज का एक बड़ा स्टॉक देखने को मिल रहा है और महाराष्ट्र में भी नासिक ज़िले में प्याज का एक अच्छा स्टॉक यानी कि बड़ा स्टॉक देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में जो प्याज है वो काफ़ी ज़्यादा अभी भी स्टॉक में हमें देखने को मिल रही है। वहीं इसके अलावा बात करें गुजरात के महुआ में प्याज का स्टॉक पिछले वर्ष की तुलना में 70% बचा है। यानी कि गुजरात में भी हमारे किसान भाई अपने प्याज को निकालने से बच रहे हैं, क्योंकि उनको वहां पर भी प्याज का एक अच्छा भाव नहीं मिल पा रहा। वहीं बात करें मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में भी प्याज का एक बड़ा स्टॉक अभी देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में अभी प्याज बहुत ही कम निकला है। पिछले वर्ष की तुलना में 20% से 25% अधिक प्याज इस समय रखा हुआ है। ये तो अभी हमने बात करी गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में प्याज का एक बम्पर स्टॉक अभी भी बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है कि प्याज का स्टॉक इस बार हुआ, क्योंकि हर वर्ष प्याज का एक बड़ा स्टॉक हमें देखने को मिलता है। लेकिन इस वर्ष कुछ चीज़ें अलग हुई हैं। जो चीज़ें किसान भाइयों अलग हो रही हैं वो सीधा सीधा आने वाले दिनों पर प्याज भाव पे असर डालेंगी। अब वो बातें क्या हैं वो भी जान लेते हैं। जितना प्याज अप्रैल से जून महीने में निकल जाना चाहिए था, लेकिन इस वर्ष उतना प्याज नहीं निकला। अब किसान भाइयों, समस्या ये नहीं है कि प्याज का स्टॉक किया गया है। प्याज का स्टॉक हर बार होता है, चाहे वो हमारे किसान भाई करें या फिर हमारे व्यापारी भाई करें। लेकिन इस वर्ष दिक्कत यह है कि अप्रैल से लेकर जून महीने में, यानी कि इन 2 से 3 महीनों के अंदर प्याज जितना निकलना चाहिए था हर वर्ष के मुकाबले उतना नहीं निकला। और इसके पीछे खास तौर पे एक कारण हमें देखने को मिला, क्योंकि इस वर्ष हमारे किसान भाइयों की जो लागत है वो अधिक लगी और अधिक लागत लगने से उसके बाद हमारे किसान भाइयों को उनके लागत मूल्य से ऊपर भाव नहीं मिल पा रहा था, जिसके चलते हमारे किसान भाइयों ने अपने प्याज को रोका। अब यहाँ पर किसान भाइयों देखो, अगर आपने भी प्याज को स्टॉक किया है, अगर आप अभी भी अपने प्याज को नहीं निकाल रहे हैं तो अभी से निकालना शुरू करें। ऐसा नहीं है कि एक साथ हम सारे प्याज को बेच दें या फिर एक साथ सभी प्याज को रोक लें। ये तो निर्भर करेगा आपके ऊपर कि आपको प्याज किस तरीके से बेचना है ताकि आप एक अच्छा भाव ले सकें। इसकी बात हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। इसके अलावा कर्नाटक के चित्रदुर्ग से भी हमें जानकारी मिल रही है कि खरीफ प्याज के क्षेत्र में कमी आई है। खरीफ यानी कि लाल प्याज का जो वहाँ पे लगा है अभी, उसमें कमी देखने को मिल रही है। और साथ ही महाराष्ट्र में भी खरीफ प्याज के बीज की बिक्री यानी कि लाल प्याज के बिक्री में भी गिरावट देखने को मिली है। इस वर्ष जो लाल प्याज का बीज है वो काफ़ी सस्ते दामों पर उपलब्ध हो रहा है और हमारे किसान भाई उसको लेना नहीं चाह रहे, क्योंकि पिछले 1-2 वर्षों में जलेबी रोग की समस्या बढ़ती हुई दिखी, लागत भी ज़्यादा लगी और उसके बाद उत्पादन भी अच्छा नहीं मिल पाया। और अगर उत्पादन अच्छा मिला तो उसके बाद भाव अच्छा नहीं मिल पाया, जिसके चलते हमारे किसान भाइयों की लाल प्याज में जो रुचि है वो अब काफ़ी कम होती हुई दिख रही है। अभी आगे हम ये भी बात करेंगे कि आखिरकार प्याज भाव को लेकर एक सही निष्कर्ष क्या निकलता है। लेकिन उसके पहले अभी ये भी बात कर लेते हैं, बांग्लादेश के व्यापारी भाइयों ने भी बेनापोल बंदरगाह के जरिए भारत से प्याज का आयात शुरू कर दिया है। यहाँ पर बांग्लादेश के आयातक भाइयों ने कहा है कि बांग्लादेश में प्याज आयात की मात्रा बढ़ने से भाव में और गिरावट आएगी। तो यहाँ पर बांग्लादेश के व्यापारी भाइयों ने एक जानकारी दी है, अपनी एक छोटी सी राय दी है कि अभी बांग्लादेश में आयात बढ़ रहा है, जिसके चलते बांग्लादेश में प्याज भाव में गिरावट आ सकती है। किसान भाइयों, हमने ये चीज़ अपने भारत देश में भी देखी है। जब भारत सरकार ने अफ़गानिस्तान और मिस्र से प्याज आयात किया था तो हमारे देश में भी प्याज भाव में गिरावट आ गई थी। तो ऐसा कुछ हमें बांग्लादेश में भी देखने को मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा बांग्लादेश में बेनापोल बंदरगाह के एक आयातक भाई जी ने हमें जानकारी दी है कि उनकी कंपनी ने भारत से 117 टन प्याज का आयात किया है,
गुरुवार यानी कि 7 जुलाई 2022 को, क्योंकि बांग्लादेश सरकार ने उन्हें प्याज आयात की अनुमति दी है। और वहीं बेनापोल बंदरगाह के उप निदेशक अब्दुल जलील जी ने कहा है कि अब आयातित प्याज को जल्द से जल्द उतारा जा सके, जिसके लिए बेनापोल बंदरगाह को 24 घंटे खोला जा रहा है। तो अब आते हैं हम प्याज भाव के निष्कर्ष पर कि आखिरकार अब प्याज भाव का पूरा निष्कर्ष यहाँ पर क्या निकलता है। अभी हम पिछले कुछ दिनों से कुछ कारणों की बात कर रहे थे कि इन कारणों से हो सकता है कि प्याज भाव बढ़ जाए, और आज भी हमने एक कारण की बात करी, वो है कर्नाटका में प्याज की तरफ जो रुचि है वो किसान भाइयों की कम होती नज़र आ रही है। लेकिन इनको अभी रखते हैं हम एक तरफ। जो एक सबसे बड़ी समस्या आज हमें देखने को मिल रही है वो ये है कि जितना प्याज अप्रैल से लेकर जून महीने में यानी कि पिछले 2 से 3 महीनों में निकलना था वो नहीं निकला। अगर किसान भाइयों ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल आने वाले दिनों में प्याज भाव पर भी समस्या आ सकती है। अब यहाँ पर आप सभी किसान भाइयों को एक बात याद होगी कि आज से लगभग कुछ दिन पहले या फिर कुछ सप्ताह पहले हमने बात भी की थी, हमारे किसान भाइयों से बात की थी हमने, और उनके गांव में कितने किसान भाइयों ने प्याज को निकाल दिया उसकी भी हमने बात रखी थी। तो अधिकतर किसान भाइयों का कहना ये था कि करण भाई, अगर हमारे गांव में 20 किसान भाई या 50 किसान भाई भी हैं तो उनमें से केवल 2 या 4 किसान भाइयों ने ही अपना प्याज थोड़ा बहुत निकाला होगा, बाकी अधिकतर किसान भाइयों का प्याज स्टॉक में ही रखा हुआ है और अभी तक ये स्थिति बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं किसान भाइयों, प्याज तो हमें थोड़ा थोड़ा करके निकालना पड़ेगा, नहीं तो किसान भाइयों हो सकता है कि बांग्लादेश में भी आने वाले दिनों में अगर प्याज अच्छी मात्रा में निर्यात नहीं होता, क्योंकि बांग्लादेश में वहाँ का लोकल प्याज अभी भी हमें अच्छी मात्रा में देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक संकट यहाँ पे प्याज भाव पर देखने को मिल सकता है। ये केवल एक संभावना यहाँ पे रखी जा रही है, क्योंकि अभी जो जानकारी मिल रही है हमारे किसान भाइयों से, व्यापारी भाइयों से, आयातक निर्यातक भाइयों से, उनके आधार पर बाकी किसान भाइयों बहुत कुछ बारिश के ऊपर भी निर्भर करेगा। तो इसलिए अपने प्याज को थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहें। तो आइए अब देख लेते हैं आज की इंदौर मंडी की पूरी रिपोर्ट। अगर आप सभी किसान भाइयों ने अभी तक आपके अपने मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए और बेल आइकन दबाने के बाद ऑल पे क्लिक ज़रूर कीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज लहसुन की। लहसुन आज 1-2 लोट ऊपर में 2800 रुपये तक बिका। सुपर माल 2100 से 2500 रुपये, एवरेज माल 1200 से 1800 रुपये, मीडियम माल 800 से 1200 रुपये, हल्का माल 200 से 600 रुपये और लहसुन में भाव लगभग सामान्य देखने को ही मिला। अब बात करते हैं प्याज की। प्याज आज 1-2 लोट ऊपर में 1500 रुपये तक बिका। सुपर माल 1300 से 1400 रुपये, एवरेज माल 1000 से 1200 रुपये, गोल्टा माल 800 से 1100 रुपये, गोल्टी माल 400 से 700 रुपये, छाटन माल 300 से 700 रुपये और आवक रही आज लगभग 35,000 से 40,000 कट्टों की और प्याज में भाव लगभग सामान्य देखने को ही मिला। हमारे जो किसान भाई इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक ज़रूर करें। अब बात करते हैं आलू की। चिप्स आलू बिका 800 से 1700 रुपये, एलआर आलू 800 से 1600 रुपये, ज्योति आलू 800 से 1700 रुपये, गुल्ला माल 700 से 1100 रुपये, छाटन माल 400 से 800 रुपये और आलू में भी भाव लगभग सामान्य देखने को ही मिला। आज का ये पूरा वीडियो और सभी जानकारियाँ आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, हमारे सभी किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। बाकी इंदौर मंडी के अलावा सभी मंडियों के भाव और काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो कि आपको मंडी भाव अपडेट की वेबसाइट पर रोजाना दी जा रही हैं। मंडी भाव अपडेट की वेबसाइट का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप गूगल पे केवल इतना लिखें mandibhavupdate.com। बाकी सभी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, तो आप सभी किसान भाई विजिट ज़रूर करें। तो मिलते हैं किसान भाइयों एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।